नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने उन लोगों पर तंज कसा है जो उनके नंबर लीक कर रहे हैं और उन्हें धमकी दे रहे हैं। कुणाल कामरा ने कहा, मैंने जो कहा वह बिल्कुल वही है जो उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अन्य उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। कामरा ने अपने कॉमेडी शो में एक व्यंग्यात्मक गीत के जरिए शिंदे पर निशाना साधा था। इस गीत में उन्होंने 2022 में शिवसेना के विभाजन और शिंदे की बगावत का जिक्र करते हुए उन्हें गद्दार कहा। ये टिप्पणी शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी, जिसके बाद रविवार रात मुंबई के खार इलाके में स्थित हैबिटाट स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई, जहां ये शो फिल्माया गया था। कामरा ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हुए मीडिया को भी आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा, मीडिया को याद रखना चाहिए कि भारत में प्रेस की आज़ादी 159वें स्थान पर है। उन्होंने कहा, मैं इस भीड़ से डरने वाला नहीं हूँ और ना ही छुपने वाले हूँ। मैं बिस्तर के नीचे छुपकर इस विवाद के खत्म होने का इंतजार नहीं करूँगा। कामरा ने कानून के समान उपयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैं पुलिस और कोर्ट के साथ सहयोग करूँगा, लेकिन क्या कानून उन लोगों के खिलाफ भी निष्पक्ष और समान रूप से लागू होगा जिन्होंने एक मजाक से नाराज होकर तोड़फोड़ को उचित ठहराया है, और बीएमसी के उन अनिर्वाचित सदस्यों के खिलाफ जो बिना नोटिस के आज हैबिटाट में पहुंचे और जगह को हथौड़ों से तोड़ दिया। उन्होंने हैबिटाट स्टूडियो पर हमले की निंदा करते हुए कहा, एक मनोरंजन स्थल केवल एक मंच है। हैबिटाट मेरे हास्य के लिए जिम्मेदार नहीं है, ना ही उसे मेरे कहे या किए पर कोई नियंत्रण है। किसी राजनीतिक पार्टी का एक कॉमेडियन के शब्दों के लिए एक स्थल पर हमला करना उतना ही बेतुका है जितना कि टमाटर ले जा रहे ट्रक को पलट देना क्योंकि आपको परोसा गया बटर चिकन पसंद नहीं आया। कामरा ने अपनी अगली जगह के लिए मजाकिया अंदाज में कहा, शायद मेरे अगले शो के लिए मैं एक एल्फिंस्टन ब्रिज या मुंबई में किसी अन्य ढांचे को चुनूंगा जिसे जल्दी से तोड़ने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा, जो राजनीतिक नेता मुझे सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल शक्तिशाली और अमीरों की चापलूसी के लिए नहीं है। एक शक्तिशाली सार्वजनिक हस्ती पर मजाक करना मेरे अधिकार की प्रकृति को नहीं बदलता। जहां तक मुझे पता है, हमारे नेताओं और हमारे राजनीतिक सर्कस पर मजाक करना गैर कानूनी नहीं है। हालांकि इस विवाद ने महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। न्यूजीलैंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.5 नापी गई है। भूकंप दक्षिण द्वीप न्यूजीलैंड के पश्चिमी तट पर आया है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने ये जानकारी दी है। बता दें कि रिक्टर पैमाने पर 6 से 6.9 के बीच की तीव्रता का मतलब ये होता है कि इससे किसी इमारत का बेस दरक सकता है। भूकंप का झटका रिवर्टन से 159 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम में महसूस किया गया था। इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। फिलहाल भूकंप से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट नहीं मिली है। दिल्ली में तेज धूप और गर्मी से लोग परेशान हैं। हालांकि आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में तापमान बढ़ने लगा है। धीरे धीरे गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी है। पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रह सकता है। 26 और 27 मार्च को भी काफ़ी गर्मी रहेगी। हालांकि 27 मार्च को दोपहर बाद से हवाएं तेज हो सकती हैं। इन दोनों दिन सुबह के समय भी काफ़ी गर्मी रह सकती है। दोनों दिन अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 से 20 डिग्री तक रहेगा। इसके बाद 28 से 30 मार्च तक आंशिक बादल छा सकते हैं। हवाएं तेज रहेंगी। इनकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। तेज हवाओं की वजह से तापमान में कमी आएगी। अधिकतम तापमान 33 से 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 से 19 डिग्री के आसपास बना रह सकता है। उत्तर प्रदेश में मौसम हर दिन करवट बदल रहा है। 25 मार्च को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम साफ रह सकता है। इसी तरह 26 मार्च को भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।
उत्तर प्रदेश के मेरठ हत्याकांड जैसा मामला अब औरैया से सामने आया है। दरअसल आरोप है कि यहां पत्नी ने शादी के 15 दिन बाद ही अपने पति की अपने लवर के साथ साजिश रचकर हत्या करवा दी। गेहूं का खेत में एक आदमी घायल अवस्था में पड़े होने का सूचना 19 तारीख को पुलिस को 112 के माध्यम से मिला था। सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां पर उनका पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो हाल में दिव्यापुर में रहता था और मूलतः मैनपुरी का निवासी था। प्रस्तुत व्यक्ति का घायल होने और घायल अवस्था में मिलने का लेकर मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत धारा 109 BNS पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया था। और जब घायल व्यक्ति का देहांत हो गया था, संबंधित मुकदमा को तरमीम करके 103(1) BNS जो मर्डर का धारा है उसमें लिया गया था। एकदम अज्ञात के खिलाफ दिया गया था और एकदम ब्लाइंड मर्डर केस था। तो इसी केस में तुरंत ही थाना सहार का पुलिस और जनपद औरैया का SOG द्वारा संयुक्त टीम से विवेचना शुरू किया था और ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगी कैमरास के मदद से हम लोग आइडेंटिफाई किया कि दिलीप यादव को अपना हाइड्रा से जब लेके आ रहा था, एक मोटरसाइकिल पीछा कर रहा था और कुछ समय बाद 3 व्यक्ति द्वारा उनको बीच में बिठा के लेके जा रहा था। तो प्रस्तुत CCTV फुटेज के आधार पर हमारे मुखबिर तंत्रों से सहारा लेकर हम लोग आइडेंटिफाई किया है इसमें से एक व्यक्ति को, जिसका नाम रामजी नागर है। तो उसको फिर हम लोग मुखबिर तंत्रों से उनका लोकेशन लेते हुए गिरफ्तारी करने हेतु टीम लगाया गया था। दिल्ली विधानसभा में आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली का बजट पेश करेंगी। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की कोई सरकार 27 साल बाद ये बजट पेश करने जा रही है। बजट में यमुना नदी की सफाई, बुनियादी ढांचे के विकास और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने जैसा चुनावी वादों की झलक देखने को मिल सकती है। दिल्ली में ऐसा पहली बार है जब बजट के लिए हजारों सुझाव मिले हैं। दिल्ली की जनता ने व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से करीब 6000 संदेश और 3500 ईमेल भेजकर अपने विचार साझा किए हैं। सरकार जनता के इन सुझावों को भी अपने बजट में शामिल किया है। CM रेखा गुप्ता का दावा है कि सरकार ने हर वर्ग से बात करके ही बजट तैयार किया है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।